खबरें आज भी की तरफ से डॉक्टर कफील। मैं आपका परिचय देता हूं, एक्स मिनिस्टर सुरेंद्र सिंह जी। आप कांग्रेस के बारे में क्या बताएंगे और इस वक्त आप लोगों की पोजीशन क्या है इस देश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, इसमें उसका विश्वास है और देश को उसने निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी का। आज़ादी की लड़ाई से लेके और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप जानते हो कि जब प्रधानमंत्री नेहरू बने थे तो मैं और तो नहीं कहूँगा, महन गांव के उस समय के लोग, ये बुजुर्ग लोग हैं, बताएंगे कितने लोगों के पैर में चप्पल जूता था, बहुत कम लोगों के पास। और आज उस किस तरह से खाने का नहीं था, खाद्यान्न के मामले में, हर मामले में देश को आज आत्मनिर्भर कराया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से काम किया। आज सेकुलरिज्म के नाम पर पूरे देश को एकत्रित करके रखा उन्होंने। और आज जो स्थिति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, आज वो देश में क्या कर रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, ये देख रहे हैं, आप स्वयं पत्रकार हो जी, कि क्या स्थिति हो रही है आज। सिवाय हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ और, सिख ईसाई, इस पार्लियामेंट के अंदर एक चीज बेरोजगारी और इन सब चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है, लेकिन कभी अपोजिशन पार्टी मुद्दा उठा रही है, लेकिन जो सत्ता में इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट, वो क्या कर रही है? अब देखो, बेरोजगारी इस इशू पर सवाल नहीं होने दे रहे, हाँ, महंगाई पर नहीं होने दे रहे। हमारे बेरोजगार नौजवानों को संगठित नौकरी नहीं मिल पा रही है जी। और नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। कंपनी बना करके बच्चों से किस तरह से वसूली करके उनको 12 महीना 11 महीने की तनख्वाह देकर वो बाहर हो जाते हैं। और फिर ये आउटसोर्सिंग के नाम एक भयंकर, एक तरह से मैं इसको कहूँगा कि ये करप्शन, भ्रष्टाचार और लूट की एक आउटसोर्सिंग, उनको एक जिसके माध्यम से हो रहा हो। आज हमको पूरी तरह से समाज को एकत्र करना है कि हम कैसे नौजवानों को गठित करें, संगठित नौकरी है। आप देखो, भारत सरकार का नाम ले लो, राज्य सरकार का जो है वही है। रेलवे में कितनी जगह खाली है, आज अब चले जाओ रिजर्वेशन में, आउटसोर्सिंग के बच्चे काम कर रहे हैं। टिकट जिनको काटने नहीं आ रहा है, वो बच्चे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट, वही आउटसोर्सिंग करके, नॉट संविदा, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग पर वो लोग रखे जा रहे हैं, मतलब एक कंपनी के माध्यम, थर्ड के माध्यम से। तो इस कोई तरह और से कंपनी है उसके थ्रू आ रहे हैं लोग, इसलिए वो लोग अपना ये काम कर रहे हैं। तो आज भाजपा सरकार हर स्तर पर, सरकार जो है बेरोजगारी दूर नहीं करना चाहती, महंगाई नहीं दूर करना चाहती। आज पिछला जो पार्लियामेंट गुजरा है उस पर जो है, जो बजट सत्र में पिछला जो सत्र उनका गया, वो इस विषय पर चर्चा ना हो, इसलिए उन लोगों ने नए नए तरीके का इशू डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज एक परिस्थिति पैदा हो गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख लो कि किस तरह से काम कराया गया। जो लोग, एक नया इशू पैदा हो रहा था महंगाई बेरोजगारी का, शंकराचार्य का नया इशू ले आके खड़ा कर दिया, वो कोई इशू ही नहीं था। वहाँ देखो कि बटुक जो है, जो शंकराचार्य के जो रथ को खींचते हैं, जो नहा स्नान करने के लिए ले जाते हैं, उनकी जो है ले जा रहे थे बच्चे, निंगे पैर जाते हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी चुटैया उखाड़ लिया, उन बटकों की चुटई उखाड़ ली। अब बताओ, इससे बड़ा घमंड और इससे बड़ा भाजपा सरकार कुछ हो सकता है कि भाई आप कुछ कह देते, भाई ठीक है आप आधे घंटे रुक जाइए, भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, आप स्नान कर लीजिएगा। बच्चों से कह लेते, उसके बाद उनकी चुटैया उखाड़ ली और उसके बाद 20 तरह की बात होने लगी, काल नेमी से लेकर के क्या क्या बातें कही गई। अब तमाम आ रहा है, मैं उसके विषय में नहीं करना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी उसको डैमेज कंट्रोल कर रही है। एक तरफ 2 उप मुख्यमंत्रियों से बयान दिलवा रही है कि नहीं भाई ये सब है। कल एक उप मुख्यमंत्री ने 105 लोगों को बुला के अपने घर पर बटकों को दावत दिया, खाना खिलाया, कुर्ता गमछी दिया, दान दिया। इस तरह का काम भाजपा जो है, मतलब कहने का दो मुहा उसका रूप है। जहां देखती है कि हमारा घाटा होगा, वहां दूसरे तरह के लोगों को लगाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कला है, ये कला है।
और देख लेना हम लोग कहीं यहाँ- सनातन के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हो रहा है। नहीं, देश का तो वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। हाँ, लोगों वो के हम इतना अशुभ बात नहीं कहेंगे। कर रहे हैं ना, देश को लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को देश बांटने जब की कमजोर कोशिश। होगा हाँ। तो जब आदमी कमजोर होने लगता है, परिवार में देखो, हाँ। तो परिवार जब कमजोर होता है तो कैसे बंटवारा होने लगता है। कोई उधर थाली लेके भागता है, कोई उधर कटोरी लेके भागता है, कोई उधर भागता है। ये तो एक प्रकृति का नेचर है। इस तरह से काम जिस तरह से लोग कर रहे हैं, देश को किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी ने सुदृढ़ करके खड़ा किया था, आप सबके सामने है। आपके गांव में कितने, आपके लोग तो बहादुर लोग हैं। आपके गांव में आज़ादी की लड़ाई के दिनों में भी लोग इस महन गांव से काम किए हैं। इस गांव के बच्चे जो है सेना में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में, और आप कितना आगे हैं। फिर खेती में भी आप आगे हो। इसमें नहीं कि एग्रीकल्चर के भी लोग यहाँ आप कलकत्ता से लेके यहाँ तक आप हर तरह काम करते हो। इस महन को मैं, नौजवान बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि आप हर स्तर पर ये काम करते हो। और ये सरकार सिर्फ सत्य से परे के अलावा कुछ नहीं बोलती है। आप देखो, एक आदमी अब इतना बड़ा ये हो सकता है कि एक आदमी राजस्थान का कहता है राहुल गांधी को मैं गोली मारूंगा। ये देखो, तमाशा देखो ना। अब ये इस तरह से खुलेआम कोई कहता है क्या भाई? उसके ये क्या खिलाफ हो रहा कोई है? एक्शन नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? पहले ये तो देखो ना। ये देखोगे कि ये कहां देश को ले जा रहे हैं। गांधी जी के साथ क्या हुआ था? गांधी जी को गोली कैसे मारी गई थी? इसी तरह से गोली मारी गई थी। कैसे गोली मारी गई थी गांधी जी को? एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैं राहुल जी को, उनके लोग को गोली मारूंगा। है ही देख लीजिए भाई, है हिमाकत देख लीजिए। ये गुंडागर्दी है। नहीं, गुंडागर्दी के वो, इसको गुंडागर्दी कहोगे? इसको कहोगे सीना जोरी। सीना जोरी के अलावा इसको कहोगे घमंड, तानाशाह, एक आतंकवादी भी इस तरह से काम नहीं। आतंकवादी का रूप है ये। और उनके ऊपर क्यों नहीं टेररिज्म का एक्ट लागू हो रहा है? क्यों नहीं आतंकवादी का कानून को उनको बंद करो? आतंकवादी जो लोग उसके पीछे हैं उनको बंद करो, उनको बंद करो। तो आज एक एक इशू पर कहीं कुछ होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के लिए किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जेल में रहे हैं। 10 साल। एक प्रधानमंत्री कहता हो कि तथाकथित राष्ट्र नायक शहीद भगत सिंह से जेल में मिलने नहीं गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, आप अखबार वाले हो। मैं उस ट्रिब्यून अखबार को कि रावलपिंडी जेल से उस समय का 1929 का जो नेहरू जी जब मिले थे जा करके भगत सिंह से, तो उन्होंने अपनी जो लिखी थी डायरी में, वो जेल की डायरी छाप दिया था ट्रिब्यून अखबार वालों ने। प्रधानमंत्री का मुंह कुछ भी नहीं दूसरे दिन जवाब आया। इतना लोग झूठ बोलते हैं। आप जब प्रधानमंत्री बने हो तो कांग्रेस पार्टी ने आपको सैकड़ों फाइटर प्लेनें दे गई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय 2 जहाज थी, एक मालवाहक जहाज थी, एक तरफ पंडित जी बैठते थे, एक तरफ ड्राइवर बैठता था। कोई टेलीफोन नहीं था प्रधानमंत्री के पास, हिज हिजाइनस के पास टेलीफोन था। और आज देश को कहाँ खड़ा कर दिया नेहरू जी ने, भारत को कहाँ लेके गए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है? भारत को इसलिए कि इसकी नींव जनतंत्र, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म, इस आधार पर बनी थी। सब मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाए हैं। तो ये सरकार मेरे आने वाले दिनों में आप देख लेना, 2027 के चुनाव में ये भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। मैं निश्चित कहूंगा। आप देख लेना, जिस तरह से जनता नाराज है, जिस तरह से जनता इनसे परेशान है। बंगाल में भी नाराज थी और बिहार में भी नाराज थी। क्या रिजल्ट निकला उसका? नहीं, वो तो अब जो जिस तरह से चुनाव हुआ बिहार में, हाँ, वो चुनाव आप देख रहे हो, महाराष्ट्र का और बिहार का। हाँ, जो चुनाव हुआ आपके सामने है। हाँ, वो उस चुनाव में चुनाव आयोग घेरे में आ गया है। चुनाव आयोग घेरे में आ गया है। तो इसलिए आप हम सबको लोही करके अब यही कहना है हमको कि भाई आज आने वाले दिनों में सब लोग, हम लोग भाईचारे के एक, बीजेपी सिर्फ सत्य से परे बात करती है, कोई अच्छी बात नहीं करती है। किसानों की कैसे खुशहाली होगी उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। देश को कैसे जोड़ना है, आप लोग क्या इसके लिए कदम आप देखो,
आप तो किसान का गांव है, लोग डाई यूरिया के लिए कितना परेशान हो गए, कितना परेशानी में आ गए लोग। आप कल कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि अरे भाई नहीं हमारा कोई, अरे भाई आप जाके गांव में तो देखो, एक सोसाइटी चलाने के लिए एक सचिव जो है 4 सोसाइटी चला रहा है, खादी भी बीच की नहीं आ रही है। किस तरह से लोग करते हैं, हमेशा झूठ बोलना, चाहे किसान हो मजदूर हो, हर तरह के लोग परेशान हैं। अब देखो मनरेगा लागू किया गया। मनरेगा जब लागू किया गया तो बड़े बड़े लोगों ने कहा, ये उसमें तत्कालीन भाजपा की नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने कहा मैं पैसा मैं ला के आपको दे दूंगा, जनता पर 1 पैसे का टैक्स नहीं आएगा। जैसे आपने चतुर्थ योजना में जनता पर टैक्स लगाया, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, और मैं मनरेगा का ला दिया। आज मनरेगा क्या है, 90% भारत सरकार उस समय देती थी, 10% के राशि, आज तो 40% हो गया। और सब जब पेमेंट नहीं होता था, पेमेंट करेंगे। सब खत्म करने के लिए मनरेगा के गांव-गांव जो रोजगार सेवक लगे हैं वो, और जो मनरेगा के मजदूर हैं वो, आपके गांव में इतने जो खड़िया बना, जो इतनी नालियां बनी, इतने सब बने, ये तो सब मनरेगा पंचायती राज की देन है ना। अब भाजपा को कैसे कहा जाए। आपको याद है, आज तो आप एक डिजिटल चला रहे हो। आप जब राजीव गांधी जी इसको लागू किए कंप्यूटर को, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकसभा में और उसके बाहर कितनी बात किया कि राजू की बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी देश से विरोध नहीं किया था रहने लोगों देंगे, ने। बेरोजगारी और बढ़ाएंगे। लेकिन आप जब उस समय लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आने से आज हमारा पूरा देश है, आज जो कितना हर घर को मोबाइल, एक रिक्शा चालक मोबाइल, एक खेत खलिहान में मजदूर रहने वाला मोबाइल, और हर जगह कोई सिम बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कितना रोजगार मिल गया लोगों को, आप लोगों को, पत्रकार लोगों को कितनी सुविधाएं हो गई। तो बीजेपी तो हमेशा सबसे परे बात करती है। धन्यवाद।